हमारी ये एक एक गौरवान्वित करने वाली घटनाओं को इसी प्रकार से तो बता सकते हैं। और जब ये मैं भोपाल में द्वार बना रहा हूं तो वाकई में इसी बात की महत्ता है। जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा, हमने सबसे पहला आपके माध्यम से जो द्वार बनाया, ये ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों के बीच का द्वार है। इसलिए उस द्वार का हमने महामृत्युंजय नाम दिया, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शिव, सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां जहां मोक्ष मिलता है। जन्म तो होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली नगरी कौन सी? मोक्ष देने वाली नगरी हमारी अवंतिका है, बनारस है, अयोध्या है। ये नगरियां सीधे मनुष्य को जन्म जन्म के चक्करों से मुक्त करके मोक्ष दिलाती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धर्म और आध्यात्म के मामले में यूं तो गहरा ज्ञान रखते हैं। इसी बात का परिचय उन्होंने रविवार को नर्मदापुरम में भी एक बार फिर दिया। यादव यहां भोज नर्मदा द्वार के भूमि पूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। मोक्ष देने वाले पवित्र नगरों को याद करने के साथ ही यादव ने अवंतिका यानी उज्जैन के साथ भगवान कृष्ण के संबंध को यूं याद किया। भगवान कृष्ण का 5100 साल पुराना उज्जैन का गुरुकुल और विद्यालय का इतिहास है। तो हमने उस द्वार की हाइट भी 51 फीट रखी है। एक तरह से पूरे पत्थरों से उज्जैन का इतिहास उसमें बताया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने भोपाल का, पूरे प्रदेश का इतिहास, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है, इन द्वारों के स्थापत्य में, बनने वाले शिल्प में, पत्थरों के माध्यम से हमारा गौरवशाली इतिहास आना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया कि राज्य सरकार स्कूलों के कोर्स में भोपाल के राजा भोज से जुड़ा चैप्टर भी शामिल करेगी। कि हमारे लिए शिक्षा नीति 2020 के बाद अब अधिकार आया है कि भोज सहित हमारे सारे गौरवशाली पृष्ठों को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, ताकि स्कूल, कॉलेज, ऐसे कई सब विषयों में हमको जानकारी हो। ये सब बातें पहुंचना चाहिए। इसलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक में भी उन सारे विषयों को लाएं। और इतना ही नहीं, हमारे पत्थरों के द्वार से भी वो इतिहास गौरवान्वित होना चाहिए। इस कार्यक्रम के अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ही नीमच में बने 10 मेगावाट क्षमता वाले सोलर एनर्जी प्लांट को वर्चुअल तरीके से लोकार्पित भी किया। ये समाचार आपको अर्पित करने के बाद अब फिलहाल के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।